बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। वो क्या है? इफ़ x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 देन फाइंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस स्केयर। हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। ये दो मैंने पहले ही लिख ली ताकि टाइम बच सके। हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 2। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है? एक फाइंड करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दूसरा फाइंड करना है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हम गिवन लिखेंगे, x की वैल्यू भी लिखेंगे और y की भी लिखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ मैं ये दरमियान लिख सकता हूँ एंड y इज इक्वल टू, ये दोनों हमें क्या है? गिवन है। सबसे पहले मैं x को लेता हूँ। हमने क्या फाइंड करना है? एक्स स्केयर, यानी मैं इसका भी स्केयर लूँगा और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? वाई स्केयर, यानी मैं इसका भी स्केयर लूँगा। तो हमारे पास एक्स स्केयर भी बन जाएगा और वाई स्केयर भी बनेगा। फिर हम इस फार्मूले के अंदर इसको क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्केयर लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आपने लिखना है टेकिंग स्केयर। तो आपके पास क्या होगा? एक्स स्केयर इज इक्वल टू ऑन बोथ साइड अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्केयर। आपने लिखना है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इसी तरह हमारे पास अगर मैं y का भी ले लेता हूँ तो y कॉमा में डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले अलग है। y का स्केयर इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 का भी होल स्केयर। आपने अब देखिए हमारे पास ये एक्स स्केयर बन जाएगा और ये हमारे पास अब क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? a का स्केयर, दरम्यान में साइन आ जाएगा हमारे पास, प्लस b का स्केयर। माइनस वाला फार्मूला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2a एंड b। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास x के बाद आ गया। इसी तरह y का क्या हो जाएगा? y का भी स्केयर इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्केयर। तो ये हमारे पास y की वैल्यू थी। अब देखें a क्या होगा हमारे पास? a होगा अंडर रूट 2 प्लस b होगा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास माइनस 1। ये हमारे पास क्या है? b है। सॉरी माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि a माइनस बी फार्मूले में है तो ये 1 होगा। अच्छा हमारे पास गिवन क्या है? x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 2। हमने इसका भी स्केयर लेना और इसका भी स्केयर लेना। आप x का स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का भी स्केयर। ये हमने इसका स्केयर लिया, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, साइड पे स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखें क्योंकि हमने क्या बनाना है? एक्स स्केयर बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्केयर। ए माइनस बी का होल स्केयर हमारे पास क्या होता है? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a इंटू बी। अब देखें ए हमारे पास क्या है? अंडर रूट 2 है, बी हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये फार्मूला हमने खोला है। ये फार्मूला हमारे पास क्या था? ये हमारे पास है a माइनस बी का होल स्केयर, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे इसको y को भी ले लेते हैं, इसका भी हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो y का स्केयर इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 का भी होल स्केयर। अब देखें ये a प्लस बी का होल स्केयर, ये दोनों फार्मूले खोलने हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूले को खोल लेता हूँ तो ये बन जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। मैं इसकी भी वैल्यू डाल लेता हूँ तो हमारे पास क्या होगा? 2, यहाँ पे 2 का स्केयर, फिर हमारे पास अंडर रूट 2 और यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दोनों फार्मूले मैंने खोल लिए। अब मैं इन फार्मूलाज को मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करके ले जाता हूँ। देखें एक्स स्केयर हमारे पास है, ये देखें इसका ये स्केयर रूट कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा? 2, 1 का स्केयर प्लस 1 ही आता है हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 अंडर रूट 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? अभी तक हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखें
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट इसके साथ कट गया, जिस तरह यहाँ पे इसके साथ ये कट गया था हमारे पास, तो क्या बचेगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 2। अब सिंपल हो रहा हमारे पास ये भी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर ली है। जब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, अब हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। देखें तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, पहला फार्मूला हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हमने पहली चीज़ ये फाइंड करनी है। अब देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं अगर डाल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, वो क्या है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, दरम्यान में साइन प्लस का है तो प्लस, और y की वैल्यू मेरे पास ये है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो हमारे पास वैल्यू है। अब देखें क्या होगा, इसको मैं बाय निकाल 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 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 6 प्लस 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 4 अंडर रूट 2। अब सिंपली हो रहे हैं, देखें 3 और 6 को इकट्ठा कर लेता हूँ तो ये हमारे पास 6 एंड 3 कितना हो जाएंगे 9, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, लेकिन साइन कौन सा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस वाला है, देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 2 रह जाएंगे और इसे अंडर रूट 2 इसी तरह एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अच्छा एक स्टेज में एक स्टेप में फर्दर आपको एलोबरेट करके बता दूँ ताकि आपको कोई टेंशन कन्फ्यूजन ना रहे। देखें 3 प्लस 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब देखें 6 एंड 3 9 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन में बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा साथ में अंडर रूट 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। एक टर्म हमने ये फाइंड करनी थी। दूसरी टर्म मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरी टर्म मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब दूसरी टर्म हमारे पास क्या है वो क्या फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये भी इसी तरीके से होगा, हमारे सिर्फ वैल्यू डालनी है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो ये है, वो हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, दरम्यान में फार्मूले का माइनस ये वाला, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब देखिएगा हमारे पास ये 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 4 अंडर रूट 2। अब हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आ गई, ये इसके साथ प्लस इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई होकर हमारे प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखें, अब मैं वो इकट्ठी कर लेता हूँ वैल्यू 3 माइनस 6 और बाकी दूसरी वैल्यू इसी तरह नहीं देंगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब देखें जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालेंगे तो -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस भी है, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, 4 प्लस 2 क्या होगा 6 अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही दो चीज़ें हमने क्या करनी थी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हमारे पास x भी गिवन था, y भी गिवन था, तो हमने क्या फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम x को एक्स स्क्वायर बना सकें, और y का स्क्वायर भी लेंगे ताकि वाई स्क्वायर बना सकें। तो इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी लेंगे, तो ये फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर सिंपली इस वैल्यू के अंदर इस फार्मूले इस जो हमारे पास इक्वेशन है टर्म है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर का, इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है एक्सरसाइज 4.3 का, वो हमारे पास है इफ़ x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 देन फाइंड x प्लस 1 ओवर एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2। तो x तो हमारे पास गिवन है, अब हमने क्या बनाना है, इसको 1/x बनाना है। देखो तो हम कैसे बनाते हैं, इससे पीछे हमने क्वेश्चन में किया हुआ, अब हमें आइडिया होगा। 1/x इज इक्वल टू, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है x, तो इसके नीचे क्या होता है 1। अगर इसको उलट करेंगे तो ये 1 जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे भी नीचे 1 था, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1/1 माइनस अंडर रूट 2। अगर आप सिंपली करना चाहें तो आप ऐसे करें कि आप 1/x बनाना है तो इसको भी 1 के साथ डिवाइड कर दें, इसको भी 1 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 1/x बनेगा। ये सिंपली आपको हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि इसके नीचे 1 होता है, वो ऊपर चला जाता है, यहाँ भी 1 होता है, वो ऊपर चला जाता है और ये वैल्यू किधर आ जाती है, नीचे आ जाती है। अब हमें पता है कि हमने जो नीचे अगर जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर अगर ब्रैकेट आ जाता है तो इसको भी हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट आ जाता है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। -1 आ जाता है, उसको भी ख़त्म करते हैं। तो अगर हम देखें हमें ये यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो मैं लिखूँगा बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन। तो क्या होगा, हमारे पास 1/x इसी तरह रहेगा। अब हमें पता है रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज़ रहती है 1 माइनस अंडर रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ, ये जो आपके पास नीचे आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस, पहले माइनस आप क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2। जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसका और इसका सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, तो साइन चेंज कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1/x इज इक्वल टू 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 एक, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 2। अब हमारे पास देखें 1 a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो सिंपली मैं इस फार्मूले को खोल लेता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई a प्लस बी माइनस बी का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 1 है और b हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 है। तो सिंपली ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 है यहाँ पे -2 हमारे पास ये आ रहा है। अब देखें ये इसी तरह रहेगा 1 प्लस अंडर रूट 2 इसी तरह रहेगा और नीचे 1 में से तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमने इस -1 को भी क्या करना होता है, ख़त्म करना। तो -1 को कैसे ख़त्म करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे -1 के साथ। तो इस तरह देखें 1/x इसी तरह रहेगा इज इक्वल टू -1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और -1 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई -1। अब देखें ये -1 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 लिखें या ना लिखें, लिख देता हूँ फिलहाल ताकि आपको समझ आ जाए। और ऊपर क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 2, -1 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट 2 ये भी हो जाएगा, -1 एंड माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे पास ये होगी। अब देखें यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/x की आ जाएगी वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई -1, ये हमारे पास वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। अब हमारे पास 1/x भी है और हमारे पास क्या है x भी है। तो हमारे पास हम इसके अंदर वैल्यू डाल के क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन क्या है, क्या हमने प्रूव करनी है, वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या है, वो है 1 माइनस अंडर रूट 2 दरम्यान में साइन प्लस, और 1/x क्या है -1 माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास वैल्यू है दूसरी। अभी तक तो मैंने क्या किया है, अपनी सिंपल जो वैल्यू आई थी हमने क्या किया, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें मैं इक्वल का साइन डाल लेता हूँ। देखें इसको ये होगा 1 इसी तरह आएगा, ये माइनस अंडर रूट 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस -1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक ही है और एक ही है, आपको 1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 2।
तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की। ये हमने एक इक्वेशन क्या कर ली, यहाँ से सॉल्व कर ली है। अब जो दूसरी हमारे पास यहाँ से इक्वेशन है वो हमने क्या प्रूव, सॉरी ये हमारे पास x प्लस 1/x, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब दूसरा हमने क्या प्रूव करनी है, दूसरी इक्वेशन वो प्रूव करनी है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वट। दूसरी हमने ये प्रूव करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए सबसे पहले मैं क्या बनाना है, x माइनस 1/x बनाना है। तो x माइनस 1/x के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ x माइनस 1/x बनाना है, ये बनानी है मैंने। और x ओवर माइनस 1/x के लिए यार देखिए हमारे पास क्या है, तो मैं इसी को डायरेक्ट आगे लेके चलता हूँ। तो x की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या हमारे पास x हमारे पास है 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन माइनस का 1/x की हमारे पास गिवन है, वो क्या है -1 माइनस अंडर रूट 2। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2, ये और ये क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये क्या होगा प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ हमने, अब देखें ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लिखते हैं एज a माइनस बी a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x माइनस 1/x हमने निकाल लिया, ठीक है। x प्लस 1/x हमारे पास क्या है मौजूद है, x प्लस 1/x हमारे पास ये आ गया, x माइनस 1/x हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी हमारे पास क्या है ये हमारे पास है, और a प्लस बी हमारे पास क्या है वो ये है। मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ, a माइनस बी क्या है x माइनस 1/x, दूसरा हमारे पास क्या है x प्लस 1/x, ये इक्वल है किसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर हमारे पास क्या है वो हमारे पास उसकी वैल्यू भी है, और माइनस बी स्क्वायर वो क्या है वो हमारे पास उसकी वैल्यू भी है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या मुराद है, हमारे पास मुराद है a हमारे पास ये आएगा, देखें x प्लस 1/x है, ये a स्क्वायर ये वाली, और a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास देखें एक वैल्यू हमारे पास x प्लस 1/x की ये आ गई है, और x माइनस 1/x की हमारे पास ये आ गया। तो मैं लिख लेता हूँ पहले x माइनस 1/x और हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 अंडर रूट 2 एक की वैल्यू, और दूसरी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 सिंपली। तो मैं इसको इक्वल के साइन के साथ लिख सकता हूँ, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस 1/x x प्लस 1/x से हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 -4 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास ये तीसरी वैल्यू थी जो हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से क्या हुआ है हमारे पास हमने क्या करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये वाला फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे x माइनस 1/x फाइंड करेंगे। वो जब x माइनस 1/x हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई उसकी 2 आ गई। x की वैल्यू भी गिवन थी, 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या थी गिवन थी, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू भी गिवन थी, और x माइनस 1/x की वैल्यू भी गिवन थी, तो हमने उसको फार्मूले के अंदर डाल दिया। वो क्या होता है वो था a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमें चाहिए था। तो a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी की हमारे पास वैल्यू थी, a प्लस बी की हमारे पास थी -2 अंडर रूट 2, और a माइनस बी की हमारे पास क्या थी 2। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया।